कश्मीर का इशू जो है वो तो मेरा ख्याल है कि ये सॉल्व ही नहीं करना चाहते। अगर ये सॉल्व करना चाहते तो ये तो बहुत पहले हो गया होता, कोई ना कोई तरीका निकाल लिया होता, लेकिन इस इशू को जिंदा रखा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों का बिजनेस चलता है। अगर कश्मीर का इशू सॉल्व हो गया तो उनकी वो दुकानें बंद हो जाएंगी जिससे वो कमा रहे हैं कश्मीर कश्मीर करके। तो एक तरफ तो ये बात है, मुझे लगता है कि ये कभी भी शायद सॉल्व नहीं होगा और सिर्फ बातें ही होती रहेंगी दोनों साइड से, वहां से भी कहते रहेंगे और यहाँ से भी कहते रहेंगे और होना हमारा कुछ नहीं है। ये इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा जैसे चल रहा है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रही, मैंने कई जो इंडियन जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं उनको भी सुना है और उनका भी यही ख्याल है कि ये जो है एक सिलसिला है जो शायद कभी भी खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जाहिर है कि उसके बाद प्रॉब्लम्स भी बढ़ती चली जा रही हैं, तो इनको इस तरफ जरूर देखना चाहिए। और बहुत कमा लिया बहुत खा लिया कश्मीर के नाम पर, अब बस कर दें और कश्मीर का कोई हल निकालें, और वो भी हल वो होना चाहिए जो वहाँ के लोग चाहते हैं, जिनकी वो जमीन है, जो लोग वहाँ रहते हैं, जिनका कश्मीर है। तो उस उन लोगों के फैसले जो है उनकी मर्जी से होने चाहिए, ना कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई फैसला करे, बल्कि जो कश्मीर की आवाम है वो बताए कि वो क्या चाहती है, उन्होंने कहाँ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है कश्मीर वालों ने, या भारत के साथ रहना है, या इंडिपेंडेंट होना है। अब इस पे कई लोग मुझे बुरा भला भी कहते हैं जब मैं ये बात करती हूँ कि ऐसे कैसे कह दिया। दोनों तरफ के लोग कहते हैं कि कश्मीर तो हमारा है। तो बस ठीक है, फिर इसी चीज को लेकर चलते रहिए और ऐसे ही लड़ते रहिए, फिर सारी जिंदगी तो काफी लोगों की तो निकल गई, औरों की भी निकल जाएगी, लेकिन इसका हल होता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा। बाकी भारत की जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी न्यूक्लियर वेपन जाहिर है दोनों के पास है, लेकिन सर ना तो पेशेंस है, ना तो अक्ल है, ना तो समझ है, ना ही टॉलरेंस लेवल है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करें, हालात को बेहतर करें। मैंने पहले भी कई एक आध जगह कहा कि भाई सारी दुनिया जो है वो अपने दुश्मन कम करती है, हम दुश्मन बढ़ाते हैं। हम खामा खाई में तो दूसरों की जंग में भी पहुंच जाते हैं कि अगर किसी ने किसी को कुछ कह दिया किसी कंट्री का, तो हम पहुंच जाएंगे कि जी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम देख लेंगे। और इसी तरीके से भारत को हमने एक मतलब एक दुश्मन बनाकर रखा हुआ है। क्यों क्यों हम बेहतर पड़ोसी के तौर पे नहीं रह पा रहे? क्यों हम जो भारत बार बार हमें कहता है कि जी आप यहाँ से, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो लाहौर पे कब्जा कर लेंगे या वो इस्लामाबाद ले लेंगे या उन्हें कराची ले लेना है या कोई इस किस्म की जमीन की जो बात होती है उस तरह का कुछ उन्होंने नहीं कहा। ना ही हमारे पास जो सोने चांदी या कोई खजाने अगर गड़े हुए हैं तो वो भी उन्होंने नहीं कहा कि हम ले लेंगे। वो तो हमेशा टेररिज्म की बात करते हैं, मैं हमेशा से सुनती आ रही हूँ कि वो कहते हैं जी टेररिज्म जो है वो आपके यहाँ से हो रही है, आप उसको रोकें। अब उस पर आप इनकार कर देते हैं, जबकि आपके यहाँ हाफिज सईद और कई लोगों की वीडियोस तक मौजूद हैं आज भी यूट्यूब पर, जिसमें वो धमकियां लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ जी हम जो है यहाँ से लोग तैयार करके और मुजाहिदीन जिन्हें कहा जाता है, जो जिहादी या कह लीजिए टेररिस्ट, उनको वहां पे भेजेंगे। परवेज मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यू में भी कहा, अपनी बुक में भी परवेज मुशर्रफ ने ये लिखा है। ये और बात है कि परवेज मुशर्रफ को अपनी ही लिखी किताब के कई चैप्टर नहीं पता थे, और जब उनसे इंटरव्यू किया गया तो वो हैरान हुए कि है ये कहाँ है, तो वो जो इंटरव्यू कर रही थी उन्होंने कहा सर आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो इस किस्म की तो खैर उनकी बुक है, लेकिन ये जरूर है कि सर दूसरे को सिर्फ इल्जाम देने से जो है मसला हल नहीं होता। हमें कुछ ना कुछ जो है वो अपनी तरफ भी देखना होगा, अपने आप को भी ठीक करना होगा। अब जैसे हम लोग यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं, बहुत से लोग हमें कहते हैं कभी कि आपकी ऑडियो सही नहीं आ रही, आपकी वीडियो सही नहीं आ रही, या सम टाइम कहते हैं आपका टॉपिक सही नहीं है, या आपने फलानी बात गलत कह दी। हम लोग भी इंसान हैं, हमसे बहुत चीजें गलत भी हो जाती होंगी डेफिनेटली। तो उस पे हमें बजाय इसके कि हम उन लोगों से नाराज हो जाएं, हम उन्हें ब्लॉक कर दें या हम उनके ऊपर गुस्सा करें, हम क्यों अपनी ऑडियो चेक ना कर लें? क्यों हम अपने आप को एक बार और थोड़ा सा पढ़ लिख कर थोड़ी और अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा और पॉलिश कर लें। लेकिन यही चीज पाकिस्तान के साथ है। जिस वक्त भारत कहता है कि जी आपके यहाँ से टेररिज्म हो रही है, हमारे यहाँ ये हादसा हो गया, हमारे यहाँ फलानी जगह पे अटैक हो गया, आप कहते नहीं जी वो तो आप खुद करा रहे हैं। अच्छा चले कोई एक बार खुद करा लेगा, दो बार करा लेगा, तो हर बार वो खुद करा लेंगे, मगर क्यों? उससे उनको हासिल क्या हो रहा है? एफएटीएफ में जो हम गए हैं, अगर हम कहते हैं कि भारत जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है या टेररिज्म में है, तो भारत क्यों एफएटीएफ में नहीं जाता? अब यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैं कोई भारत की वकालत नहीं कर रही हूँ।
तो अक्सर लोगों को लगता है कि शायद मैं भारत का साथ दे रही हूँ, भारत के नहीं, मैं वो बात कर रही हूँ जिस वजह से मेरी कंट्री जो है वो सफर कर रही है, जिसकी वजह से हमारी सर हमारा पासपोर्ट खराब है ना, हमारा पासपोर्ट जैसे चौथे वर्स्ट पासपोर्ट्स में हमारा पासपोर्ट है। 50% से ज्यादा लोग पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। क्या वजह बनी? क्या भारत ने इनको काम करने से मना किया? क्या भारत ने इनको कहा कि आप पढ़ाई लिखाई ना करें या आप अपने आप को इम्प्रूव ना करें? ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स आई ये हमारे अपनी वजह से आई। अब अफगानिस्तान के साथ हमारा इश्यू बना है, उधर भी ये भारत को लेकर आ गए। मतलब बगैर भारत के तड़के के कोई बात होती ही नहीं है। बांग्लादेश में हुआ वो भी भारत ने कर दिया, अफगानिस्तान में हुआ वो भी भारत ने कर दिया। तो भाई फिर आप क्या कर रहे हैं सारे बीच में? आपको बचना क्यों नहीं आता? आपको अपने आप को संभालना क्यों नहीं आता? या वो ऐसा कैसे कर बैठता है? क्या इतना पावरफुल है भारत कि वो पाकिस्तान की हर चीज रुकवा देता है? पहले तो हम ये भी सुनते थे कि आईएमएफ का पैसा जो है वो डिले हो जाता था तो कहते थे जी भारत ने रोक दिया। भाई अगर भारत इतना पावरफुल होता और जो नफरतें हम आपस में करते हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने तो हमारा बिल्कुल हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमें सर अगर दोस्त नहीं बन सकते ना तो हमें थोड़ा सा अपने रवैये चेंज करके कम से कम एक अच्छे पड़ोसी होने की जरूर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते हुए दिखाई नहीं देते। हम किसी की भी आप तकरीर सुन लें उठाकर, हमारे जो चाहे वो आर्मी चीफ कर रहे हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर कर रहे हो, वो भारत को तड़ी जरूर लगाते हैं। हम देख लेंगे जी, हम इनकी इंसेंट बजा देंगे, अभी 6 जहाज गिराए थे और गिरा देंगे। मतलब आप कर क्या रहे हैं? आप मतलब अमन से खुद रहना नहीं चाह रहे और आप उसके बाद बिला वजह प्रोवोक करे चले जा रहे हैं दूसरी साइड को। और अगर आप कभी वाघा बॉर्डर गए हो, सर मेरा एक दफा इत्तेफाक हुआ, मेरा 2-2.5 साल पहले वाघा बॉर्डर में फर्स्ट टाइम गई। बड़ी एक्साइटमेंट थी मुझे और मैं बड़ी इमोशनल भी हो गई, मैं थोड़ी हूँ भी थोड़ी इमोशनल सी बंदी, तो मैं गई तो मुझे बड़ा वो लगा कि जी बॉर्डर के उस तरफ भारत है। वहां पे सारे इंडियंस जो हैं वो वहां पर मौजूद थे, वहां पे गाने वाने भी बजाए जा रहे थे डाक पे, ये वो। मैं वो भी सुनने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने वहां पे कौन से सॉन्ग्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो मुझे एक आध सुनाई दिया, वो चक दे इंडिया वगैरह थोड़ा सा मैं सुन पाई, लेकिन हमारी तरफ उन्होंने इतना लाउड म्यूजिक लगा रखा था कि हमें दूसरी तरफ की आवाज नहीं आ पा रही थी। और हमारी तरफ जो उधर चला था चक दे इंडिया और ये वो जो फिल्मों में सॉन्ग्स होते हैं ना, और हमारी क्या चल रहा था, हम ऐसा कर देंगे, हम मट्टी चटा देंगे, हम उखाड़ के फेंक धूल देंगे, धूल धूल चटा चटा। पता नहीं क्या कर देंगे। वो सर गानों में वो था। अब मैं कह रही हूँ कि ये किस किस्म के गाने इन्होंने बना रखे हैं कि मतलब आप सिर्फ दुश्मनी बता रहे हैं उस बॉर्डर पे, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप उनका ऐसी तैसी कर देंगे, जबकि दूसरी तरफ से तो मुझे ऐसे नफरत वाले कोई सॉन्ग सुनाई नहीं दिए। मुझे वो फिल्मी गाने थे जो आम तौर पे बजाए जाते हैं, तो वो थे जिसमें भारत की बात होती है या कुछ भी, मनोज कुमार साहब के और पता नहीं कौन कौन से शाहरुख वगैरह के। और यहाँ से सर हर सॉन्ग ऐसा था जिससे कि लग रहा था कि पता नहीं ये कौन सी तलवार लेके वहां कूदने वाले हैं, और इतना तेज बजा रखा था कि दूसरी तरफ ना कोई सुन सके ना देख सके। तो ये जो नफरतें हम लेके बैठे ना, और इसको कम भी नहीं होने देते हैं, ना हमारी मिलिट्री कम होने देती है, ना हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो कम होने देती है, इसलिए कि दोनों के दोनों उस पर बिजनेस कर रहे हैं। और अगर वो कम हो गया या खत्म हो गया सर, ये तो वहीं पे एकदम मतलब इनका बिजनेस सारा ठप हो जाएगा। तो सर इसलिए ये सिस्टम मुझे लगता है कि जो उनकी आज की तकरीर भी थी वो भी उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं कि जी हम अमन से रहना चाहते हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, ये है, लेकिन सर मेरा मैं उस तरह की बंदी हूँ कि मैं लोगों की बातों से नहीं, उनके एक्शन से बिलीव करती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। बातें तो सब बहुत अच्छी करते हैं, हमें आपका बड़ा ख्याल है जी, हम आपका बहुत बहुत आपके लिए कुछ भी कर देंगे, इधर से कूद जाएंगे उधर से चीजें ला देंगे, लेकिन सर असल में तो पता तब लगता है ना जब आप के साथ जो सुलूक किया जाता है, अगर आपको गिराया जाता है, अगर आपको बुरा भला कहा जाता है या आपका नुकसान किया जाता है, तो आपको पता लगता है कि अगले के दिल में क्या है। तो ये बातें करके कि जी हम तो बड़ा उनके लिए भला चाहते हैं, हम तो उनके लिए बड़ा अच्छा सोचते हैं, हमारे तो वो पड़ोसी हैं, हम तो बदल नहीं सकते, हम तो उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जब एक्शन का टाइम आता है तो वो इमरान खान कहते हैं जब तक पीएम मोदी रहेंगे हम तो बात नहीं करेंगे। उसके बाद आप उनको हिंदुत्व के ताने मारते हैं। आप दो ऐसा मुद्दा है जो काफ़ी सालों से चला आ रहा है भारतान को लेकर। और अगर बात की जाए पाकिस्तान साइड वाले कश्मीर की, तो इस साइड में पाकिस्तान ने कोई तरक्की नहीं की है और वहाँ के लोग इस समय काफ़ी परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के लोग खुद ही कहते हैं कि
वाले जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उसमें नरेंद्र मोदी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। वहाँ पर चाहे आप कुछ भी देख लो, पढ़ाई देख लो, कारोबार देख लो, सभी काम इस समय जोरदार तरीके से हो रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है, या आप यूँ कहें कि मोदी सत्ता में आए हैं, तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर के नागरिक काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और वहाँ के लोगों के हालात बदले हैं। वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान वाले कश्मीर में आपको हमेशा आए दिनों देखने को मिलता है कि वहाँ के लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। वहाँ पर ना तो कोई पढ़ाई का सिस्टम अच्छा किया गया है और ना ही वहाँ पर कोई विकास किया गया है, और वहाँ कारोबार बस इसी बात को लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले हिस्से में हमेशा दंगे होते रहते हैं और पाकिस्तान आर्मी भी वहाँ पर उन लोगों को काफ़ी परेशान करती है। वहीं दूसरी ओर भारत वाले हिस्से में यहाँ पर टूरिज़्म देख लीजिए, पढ़ाई लिखाई देख लीजिए, कारोबार देख लीजिए, इंडस्ट्रीज देख लीजिए, सभी काम जोरदार तरीके से हो रहे हैं। और पाकिस्तानी आवाम भी अब इस बात को मानने लगी है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है और हर जगह सारी खबरें पहुंच जाती है। वहीं बात की जाए अगर भारत के मुस्लिम की, तो भारत के जो मुस्लिम हैं वो भी इस समय जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से वो हिंदुओं के सोच रखने लगे हैं, यानी कि मैक्सिमम मुस्लिम अब यही सोचते हैं कि बीजेपी के साथ चलकर ही उनका इस देश में जीवन गुजर सकता है। और ज़्यादातर लोग इसी पॉलिसी को अपना भी रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं नरेंद्र मोदी वाकई में देश के हित में काम कर रहे हैं और इसीलिए वो अब बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। वहीं अगर बात की जाए पाकिस्तानी मुस्लिमों की, तो इनकी जो सोच है वो भारत के जो मुस्लिम हैं उनकी सोच से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनकी मानसिकता जहदी होती है और ये दूसरे देशों में जाकर डर का माहौल पैदा करते हैं, जो आए दिन खबरें आपको मिलती है। तो इसीलिए इन दोनों मुस्लिमों की जो सोच है, भारत के मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम, वो काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है। और इस वीडियो में आपने यही देखा है